हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता बख्शी जन टीवी की तरफ से अपने साथी महेश वर्मा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कैंपस हलचल। तो दोस्तों, आज हम मौजूद है बियानी गर्ल्स कॉलेज में और जानेंगे स्टूडेंट्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में और उनकी शिक्षा और नीति के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैंपस हलचल में। क्या नाम है आपका मैम? पूजा रानावत। प्रेशा पटेल। तो कैसी फीलिंग है पहली बार ऑन स्क्रीन आने की आप लोगों की? अच्छी फीलिंग है। आपकी? बहुत ज़्यादा वियर्ड है। वियर्ड मतलब बहुत एक्साइटमेंट है कैमरे पे आने की पहली बार। चलिए, तो गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए। पहली बात तो कॉलेज के डेज को आप कैसे एंजॉय करा? अभी एग्जाम्स के लिए प्रेशर बना हुआ है या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मस्ती चल रही है, या हम वन नाइट स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करते हैं? किस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं, फिलहाल फर्स्ट एग्जाम है तो इतना टेंशन नहीं है। एक बार अगर एग्जाम अच्छा गया तो फिर ठीक है, पूरे एग्जाम से अच्छा। फर्स्ट एग्जाम बिगड़ गया तो लगेगा थोड़ा प्रेशर। नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इंग्लिश का पेपर है, हम पूरा अपना फुल टू प्रिपेयर करेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके एग्जाम्स को लेकर? अपना फुल टू प्रिपरेशन करिए कल के एग्जाम्स के लिए? हाँ, करती। कर लिए। नेक्स्ट पेपर के लिए प्रेशर तो थोड़ा नहीं है, शायद गैप्स होंगे, मस्ती मजाक के साथ में हम एग्जाम्स देते हैं अपने, या रात भर पढ़कर एग्जाम देते हैं? रात भर पढ़ के एग्जाम देता है। दिन भर मस्ती और रात में एग्जाम? नहीं, एग्जाम टाइम में तो दिन भर, मतलब सुबह 6 बजे तक, एग्जाम से 1 घंटे पहले तक जग के पढ़ते हैं हम लोग। मतलब फुल टाइम पढ़ाई है। तो आप लोग कॉलेज के टाइम को कैसे एंजॉय करते हैं? यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? डांसिंग, सिंगिंग, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज की आप? होती है, जैसे स्पोर्ट्स हुआ था, बाकी सब होता है। डांसिंग सिंगिंग का शौक है आपको? नहीं, इतना नहीं है। आपको शौक होगा सिंगिंग का? थोड़ा बहुत? थोड़ा ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट, हाँ ठीक है, यहाँ पे बन जाते हैं हम लोग, ऑडियंस में तो कर ही लेते हैं। अभी आप लोग कौन से सेमेस्टर और कौन से ईयर में? ये तो हम पूछना ही भूल गए आपसे। फर्स्ट ईयर में और सेकंड सेम में। सेकेंड सेमेस्टर, तो अभी तो काफ़ी समय है हमको कॉलेज में पास आउट होने के लिए। मतलब कॉलेज लाइफ को एंजॉय करा जा रहा है अच्छे से? बिल्कुल। हाँ, एंजॉय हो रहा है। तो मतलब कैंटीन की मस्ती, क्लास की बंकिंग और सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह बने होंगे अब तो काफ़ी अच्छे से हमारे? अभी तो समय है कुछ? बहुत अच्छे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे मस्ती करते हैं यहाँ पे, काफ़ी होते हैं। मैराथन हुआ था जैसे अभी, बहुत अच्छा हुआ था, हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। अब बस अब एग्जाम टाइम आ गया इसलिए थोड़े सीरियस हो गए पढ़ाई के लिए, वरना तो नॉर्मली बहुत मस्ती होती है। तो कॉलेज में हमारे कोई एक एनुअल इवेंट या कुछ इस तरह से कुछ स्पेसिफिकली होता है हमारे कॉलेज में? टाइम टू टाइम होता रहता है, जैसे मैराथन हुआ था अभी लास्ट, उसके बाद भी मतलब उससे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे, फिर गेम्स तो चलती ही रहती है। नॉर्मली हर सैटरडेज़ को हमारे टीचर्स भी हमारे साथ खेलते हैं और हम लोग पूरी सैटरडे हमारा पूरा मस्ती का होता है। उस दिन कोई टीचर ऐसा नहीं होता, हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं सब लोग। सैटरडे हम लोगों का मस्ती डे है कॉलेज के अंदर, तो पढ़ाई के साथ साथ हम सैटरडे फिक्स है कि हमको मस्ती करनी है कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के लिए कुछ किस तरह से फैकल्टी आप लोगों को गाइड करती है आपके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए? किस तरह से टीचर्स का आप लोगों को सपोर्ट है आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए? बेसिकली सपोर्ट करते हैं ऐसे कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और ऐसे मस्ती वस्ती भी करते हैं। फ्रेंडली बिहेवियर टीचर्स का। कुछ ट्रेनिंग या कुछ सेमिनार्स या कुछ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आपके साथ कॉलेज में? सेमिनार्स रोज होता है। तो हम लोग बंक करते हैं सेमिनार्स को, अटेंड करते हैं? नहीं, हमारे सेमिनार्स में अटेंडेंस होती है। डेली 25 मिनट्स का सेमिनार होता है जिसमें पर्टिकुलर 3 से 4 स्टूडेंट्स को लिया जाता है डेली, एंड हमको प्रिपेयर करना होता है। जो वो टॉपिक्स देते हैं उसमें क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं वो लोग, एंड काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी नॉलेजफुल होता है बहुत। प्रेजेंटेशन, सेमिनार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट आप लोगों का बियानी गर्ल्स कॉलेज में बहुत अच्छे से हो रहा है। चलिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की हेड अपर्णा जी। तो आइए बात करते हैं उनसे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैंपस हलचल में मैम। तो मैम, किस तरह से आपका अनुभव रहा बियानी गर्ल्स कॉलेज में काम करते हुए, और क्या शिक्षा और क्या बच्चों को आप लोग गाइड करते हैं किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बियानी कॉलेज का एक ही मिशन है और एक ही विजन है, दैट इज़ विमेन एम्पावरमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग इतनी रिगरस है कि यू विल सी अ डिफरेंस योरसेल्फ इफ़ यू मीट माय गर्ल्स, यू नो।
और इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनीज़ के फ़ोन्स अपने आप आ जाते हैं। एंड आई वुड गो ऑन टू से कि हमें इतना ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता जितना कि द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, दो आई एम न्यू टू दिस सिटी, बट स्टिल बिकॉज आई हैव नेम बिहाइंड मी विच इज़ बियानी कॉलेज, इसलिए बहुत एफर्टलेसली स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट में हेल्प हो रही है। कंपनीज जानती हैं इस नाम को पहले से, और हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। दे आर वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन स्किल्स, दे आर वेरी गुड एट सॉफ्ट स्किल्स। इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है बिकॉज गर्ल्स हैं, और क्योंकि संजय सर, राजीव सर और मनीष सर और उनका परिवार, जैसे मैम हैं, सुजाता मैम हैं, नीता मैम हैं और प्रियंका मैम है, इन सबका इतना अच्छा सहयोग है बिकॉज दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड एट द सेम वेरी एजुकेटेड पीपल, सो डेफिनेटली दिस इज़ काइंड ऑफ अ फैमिली, वी ऑल आर इन्वॉल्व इन द सेम। तो बच्चों को वही एटमोसफियर मिलता है, यानी एजुकेशन विद लॉट ऑफ एटिकेट्स, सोशल एटिकेट्स, बिजनेस एटिकेट्स, इंडस्ट्री की पूरी जानकारी। मतलब बच्चों को यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ एक कंपनी में किस तरह से बिहेव करना है, और उन लोगों को पूरा फ्यूचरली के लिए एकदम प्लान करा जाता है, एकदम नर्चर करा जाता है हर स्टेप के ऊपर, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैम बेसिकली एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह की कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं अपने गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए? कुछ एक इंटरेस्ट है बच्चों का, किस तरह की कंपनी में वो लोग आगे जाना चाहेंगे? कुछ हॉस्पिटैलिटी कंपनी टाइप्स हो या कुछ बेसिकली एकदम कॉरपोरेट कल्चर बच्चों को यहाँ पर चाहिए? किस तरह का बच्चों का मोटो है कि अपने फ्यूचर को लेकर आकर? जहाँ तक मेरी स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत टॉप नॉच कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। अगर मैं उनसे पूछती हूँ किस तरह की कंपनी के साथ तुम जॉब करना चाहते हो, तो ITC, राजपुताना, शेरिटन, और जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी की बात करी, या आप बात करते हैं बहुत अच्छी कंपनी से तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रिलायंस है। हमारे यहाँ पर अभी परसों ही रिलायंस वाज हेयर फॉर द इंटरव्यूज़, फॉर प्रेजेंटेशन, कल इंटरव्यूज़ थे, और आज भी अभी हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में होके आए हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिवर्स बैकग्राउंड्स की जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हर तरह का एक्सपोजर हम देने की कोशिश करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर तो है ही ऑफ कोर्स फेवरेट ऑफ ऑल द गर्ल्स। थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए, और आपने जिस तरह से अपना अनुभव हमको बताया और किस तरह से आप लोग गर्ल्स को यहाँ पे एजुकेशन देते हैं और उनके फ्यूचर को प्लान करते हैं। दर्शकों, आपने देखा बियानी गर्ल्स कॉलेज के अंदर किस तरह से बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है अपने फ्यूचर के लिए, और किस तरह से इस कॉलेज ने स्टूडेंट्स को सहयोग किया कि वो आगे बढ़ते रहे अपने करियर के लिए। आइए बात करते हैं बियानी कॉलेज में जो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है कैंपस हलचल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं? हाँ जी, बेसिकली बियानी कॉलेज मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता है ये, और बीइंग अ गर्ल आई ऑल्सो वांट कि मैं कुछ इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, सो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं पवित्रा अग्रवाल हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी CS के लिए यहाँ पे आई हैं? जी नहीं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैंने CS की पढ़ाई और अपना ग्रेजुएशन इसी कॉलेज से की है। बहुत अच्छी बात है। तो आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रही हैं? मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस कर रही हैं जी। तो यहाँ पर एक पूरा माहौल है, पूरा वुमन ओरिएंटेड और गर्ल्स ओरिएंटेड है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाएं का ग्राफ बढ़ रहा है ना? क्या कहना चाहेंगे आप? और कितना आगे? देखिए, जिस हिसाब से हमारे राजस्थान में महिलाएं और छात्राओं का ग्राफ, जैसे अभी आपने कहा, एजुकेशन के फील्ड में बढ़ रहा है, यही हमारे इस कॉलेज का भी एम है। ये हमारा कॉलेज हर वो मेजर्स, हर वो स्टेप्स लेता है जिससे कि गर्ल एजुकेशन प्रमोट हो। हर गर्ल्स, हर एजुकेशन, हर एक फील्ड में आज लड़कियां जैसे चांद तारे छू रही हैं, उसी तरह से ये भी हमारा कॉलेज भी प्रमोट करता है कि जहाँ भी जैसे भी लड़की हो, चाहे वो एक छोटे कस्बे की हो, चाहे वो एक अच्छे संपन्न परिवार से हो, वो अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा करें, किसी ना किसी क्षेत्र में पुरुषों से भी ज़्यादा आगे बढ़ें और अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें और अपने देश का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ने। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने कहा कि एक ने कहा कि हमें जितने भी मैंने 4-5 साल MBA के दौरान जो मैंने बिताया है वो मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का शेयर करना चाहूँगी, और साथ ही दूसरे साथी ने कहा कि वुमेन्स एजुकेशन जो हिंदुस्तान में जो रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक महिला है जो एक घर नहीं 2 घरों का उन्नत करती है। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कैंपस हलचल में एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कैंपस हलचल। दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन में, जहां पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो हमको बताएंगे इस कॉलेज की क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से वो यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स टाइम पास करते हैं और अपनी स्टडीज़ को फ्यूचर प्लान करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका मैम? शिवांगी सारस्वत। आपका? शिव्या, नीलम, स्मिता, निधि। तो देखा आपने कितने खूबसूरत से नाम हैं लड़कियों के। तो कौन से ईयर में और कौन से सेमेस्टर में हैं आप? बीटेक सेकेंड सेम। बीटेक सेकेंड सेम। GNM फर्स्ट ईयर। GNM मीन्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके। आप? बीटेक सेकंड सेम, BCA सेकेंड ईयर। बीटेक सेकेंड सेम। तो देखा आपने किस तरह से हर डिपार्टमेंट के हर ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में। किस तरह से आप लोग अपने कॉलेज के अंदर अपने रूटीन को फॉलो करते हैं? पढ़ाई के साथ साथ मस्ती चलती है या सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेशन है या दोनों को बैलेंस बनाकर हम सब चलते हैं? किस तरह से आप बताइए। अभी तो फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मस्ती कम हो पाती है। तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क तो दिख रहा होगा अच्छे से? बहुत ज़्यादा। स्कूल में ज़्यादा फन होता था, यहाँ का बहुत ही कम है फिलहाल। मतलब कि स्कूल टाइम को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस, पढ़ाई का प्रेशर, करियर की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो गए हैं हम, थोड़े सीरियसनेस दिख रही है यहाँ पर। तो किस तरह से आप यहाँ के टाइम को मैनेज करते हैं? दिन भर में मैनेज हो जाता है पढ़ाई के लिए भी, खुद के लिए भी लाइफ? हाँ हो जाता है, वो मेंटेन करना पड़ता है हर तरीके से। तो किस तरह से कॉलेज आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न है, या ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स और किस तरह से सेमिनार्स वगैरह होते हैं जो कि आप लोगों के करियर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगमंद हैं? जो भी कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो सारे बहुत सपोर्टेड है हम लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी एजुकेशन को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, हमारा एटीट्यूड हो गया, थोड़ा पॉजिटिव एंथुजियाज्म हमको दे रहे हैं। और रही बात स्टडीज़ की तो वो यहाँ पे अच्छे से हो जाती है, रही बात मस्ती की तो वो हम फ्रेंड्स लोग के साथ इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब कॉलेज का बहुत अच्छा सपोर्ट है आप लोगों को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई भी चलती है, मस्ती भी चलती है। तो किस तरह से मस्ती टाइम को आप लोग करते हैं? मूवीज़ देखते हैं, बंक करते हैं, कैंटीन में मस्ती चलती है, या किस तरह से? बंक तो हम लोग हो पाते हैं बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, तो हम बंकिंग अवॉइड करते हैं। तो इन अपार्ट फ्रॉम बंकिंग हम जो बाकी फ़न करते हैं फ्रेंड्स के साथ, उसमें हम पढ़ाई को एकदम भूल जाते हैं। और रही बात टीचर्स की, वो भी समटाइम्स हमारे मस्ती कर लेते हैं। मतलब मस्ती, पढ़ाई, करियर ओरिएंटेड सब चीज़ें बैलेंस है बियानी गर्ल्स कॉलेज में। चलिए, तो मैम आप किस तरह से यहाँ पे अपने एंजॉयमेंट को फुलफिल करते हैं? फ्रेंड्स के साथ मस्ती होती है या पढ़ाई के लिए? चेहरे से लग रहा है बहुत सीरियस है। पढ़ाई होती है या मस्ती चलती है? नहीं पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, मस्ती भी टाइम के हिसाब से। अगर हमने 5 घंटे पढ़ाई की है तो ओनली 2 घंटे ही मस्ती होगी। मतलब अगर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो कम मस्ती करेंगे। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे 1 महीने से लगातार पढ़ाई करते हैं और जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है तब हम आधी मस्ती आधी पढ़ाई करते हैं। मतलब हम पढ़ाई को, मस्ती को बैलेंस करके अपने स्ट्रैटेजिकली वर्क करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं मैम? मैम फ्रॉम बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, तो मतलब बांसवाड़ा से जयपुर को एडजस्ट कर लिया है अच्छे से अब तो? हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बांसवाड़ा लगा या जयपुर लगा? ऑब्वियसली बोन प्लेस तो अपना ही होता है तो वो ज़्यादा अच्छा ही लगा। फ्रेंड्स के साथ मस्ती की प्लेस भी बहुत अच्छी बन जाती है फिर तो? फ्रेंड्स तो दोनों ही जगह, यहाँ पे भी और वहाँ पे दोनों ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स के साथ तो हर जगह अच्छी लगती है, कैसी भी हो एंजॉय। मतलब जयपुर को अपना बना लिया है, बियानी गर्ल्स कॉलेज को भी अपना बना लिया है अब तो किस तरह से यहाँ की मस्ती को बैलेंस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, और कॉलेज को बेसिकली किस तरह से आपने अपना सपोर्टिव माना है कि कैसे वो आपके करियर को फ्लो में आगे बढ़ा रहा है? फ्रेंड्स के साथ तो मस्ती दोनों इक्वली चलता था। एग्ज़ाम के टाइम में बस ये था कि भाई पढ़ाई करनी है। फाइनली अभी मेरे एग्ज़ाम फिनिश हुए तो बस अब यही पूरा दिन फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय करने का काम होता है। यहाँ बहुत सीरियस लुक नज़र आ रहा है कि कुछ कहना चाह रही है शायद हमसे, खुद से बोलेंगी या हम कुछ पूछें? इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, एग्जाम का प्रेशर तो दिख ही रहा है, पर थोड़ा सा आपका मूड रिलैक्स करने के लिए उस मस्ती को हम बढ़ाते हैं आगे।
मैम मैं मस्ती तो करते हैं हम लोग, एक टाइम पे सिर्फ बीटेक के हैं इसलिए एक दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, इसलिए फेस पे टेंशन है। अच्छा, मतलब बीटेक के स्टूडेंट एक दिन पहले पढ़ते हैं, ये कहाँ की निशानी होती है एक दिन पहले ही पढ़ना। मतलब हम एक रात पढ़ के हम टॉप करते हैं। टॉप तो नहीं, फिर भी हो जाता है। तो किस तरह से हमने अपना बेस्ट प्रिपरेशन करी है बीटेक के एग्जाम्स के लिए? इंजीनियर्स के लिए इतना बोला गया है तो मतलब 80% तो बनता है। हाँ, प्रिपेयर करेंगे तो बनेगा। हम लोगों ने इस बार 1 महीने पहले से स्टडीज स्टार्ट कर दी थी, तो इस बार अच्छा प्रिपरेशन है हम लोग का, तो एग्जाम्स भी शायद अच्छे ही होंगे। बिल्कुल अच्छे होंगे, गुड लक फॉर एग्जाम्स। पर एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ पे गाना बजाना, मस्ती, ड्रामेटिक्स और सर्टिफिकेट कोर्स बताए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल आप लोगों का बहुत अच्छा बयानी कॉलेज में। तो एक एक कुछ गाना बजाना या शेर व शायरी जो कुछ तो बनता है। फिर अभी कैंटीन में बैठे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम का टेंशन है, तो रिलैक्स करने के लिए कुछ चीज़ें तो बनती हैं। तो एक गाना हो जाए सबकी तरफ से जो कि हम डेडिकेट करेंगे कॉलेज को। जैसा कि हमारे दिख रहा है कि बहुत सिंसेरिटी दिख रही है, पर कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, शायद वो वहाँ दिख रही है जो कि गाने बजाने के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एक गाना आपकी तरफ से। जी, मैं गाना तो शायद इतना नहीं गाती, पर गज़ल वगैरह गाती रहती हूँ। जो कुछ भी आप गाना चाहें, गज़ल हो या एक रोमांटिक सॉन्ग हो, जो कि हम कॉलेज को, हमारे फ्रेंड्स को डेडिकेट करेंगे। अच्छा सा एक गाना। तो मैम गज़ल सुनाते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से दीवानगी की बातें करी और दूरियां खत्म करने की बातें करी। मतलब जल्दी से पढ़ाई करें और अपनी जल्दी से होम टाउन हम चले जाएं। बहुत अच्छा गाया। तो यहाँ बहुत सिंसेरिटी दिख रही है, तो कोई जोक या शेर व शायरी कुछ तो बनता है यहाँ से भी। जोक, शेर, गाना, क्या मतलब अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही है हमारे लिए। तो गाने बजाने का शौक तो आप सबको रहा ही होगा। गर्ल्स कॉलेज में है तो मतलब बाथरूम सिंगर्स तो हम नहीं है, शायद अच्छे अच्छे गाने हम गाते भी हैं। तो जो एक कोई सॉन्ग हो जाए आप लोगों की तरफ से जो हम अपने कॉलेज को डेडिकेट करेंगे और हमारे फ्रेंड्स को स्पेशली, तो एक गाना हम सब के लिए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इन लोगों ने वादे करे एक दूसरे के साथ कि दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती का सिलसिला हमेशा बना रहेगा और बियानी गर्ल्स कॉलेज के साथ ही यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल पीसी जांगड़ साहब से। सर, आपका स्वागत है हमारे कैंपस हलचल प्रोग्राम में। सर, आप कब से इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं? मैं 2005 से इस कॉलेज से जुड़ा हुआ। ऐसी कुछ यादें जो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? किससे संबंधित? एजुकेशन संदर्भ। जब हम आए थे इस संस्थान में, उस वक्त केवल शुरू वाली नीचे वाली बिल्डिंग बनी थी, नीचे वाली मंजिल बनी। फिर हमने CA, CS, BCom आदि पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी कॉलेज की प्रोग्रेस हुई और 2006 के इंडिया टुडे में इस कॉलेज का नाम आया, जहां बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। उसके बाद भी उत्तरोत्तर ये संस्था निरंतर बढ़ती रही। ये फुल बिल्डिंग बनी, इसमें हॉस्टल बना और उसके बाद में 3rd बिल्डिंग बनी बिस्मा की, बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। और उसके बाद में बीच वाली जो बिल्डिंग है वो बनी और उसके बाद में कालवाड़ में हमने यूनिवर्सिटी स्थापित की है और वो निरंतर बढ़ती जा रही है। वो करीब 100 आपके वर्ग 100 बीघा में है। 100 बीघा में है सर। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप प्रशासन संभालने के साथ साथ क्या आप भी
कभी क्लासेस लेते हैं आप या बच्चों को ऐसा कुछ जानकारी देने के लिए या कुछ नया विशेष आ रहा है कोर्स के दौरान? मैं जनरली प्रिंसिपल के रूप में कम बल्कि टीचर के रूप में ज़्यादा जाना जाता हूँ और ज़्यादातर मैं क्लासेस लेता हूँ, BBA की लेता हूँ, MBA की लेता हूँ, BCom की भी लेता हूँ, CSCS की भी लेता हूँ। महिला शिक्षा के उत्थान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चहुमुखी विकास जब तक हो नहीं सकता जब तक महिलाओं की भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगी। वो यदि शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से आने वाली जो आगे की जो पीढ़ी होंगी वो हिंदुस्तान के लिए गौरवपूर्ण इतिहास कायम कर सकेंगे। बियानी कॉलेज इसके अंदर भागीदारी निभा रहा है पूर्ण तौर पर? बियानी कॉलेज एक्सक्लूसिवली इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। इनका मिशन जो विजन है वो वीमेन एम्पावरमेंट करना है थ्रू टेक्निकल एजुकेशन। जैसे कि हमने जब इस कॉलेज में हम आए, दाखिला हमने अंदर एंट्रेंस किया तो यहाँ पर आपकी तस्वीरों में कल्पना चावला और नूरी, सोनिया गांधी, तमाम जो एक प्रख्यात महिलाएं हैं जो इस देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से भी कुछ ऐसी छात्राएं निकलेंगी जो देश पटल पर अपना नाम रोशन करेंगी? आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है? हमें संभावना है, पूरी संभावना है। कल्पना चावला हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको हमने मिशन में भी लिया है, विजन में भी लिया है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जैसे ये जो हमारे रोल मॉडल जो दिए हुए हैं वैसी हमारी संस्थाओं की छात्राएं भी आगे जाकर भविष्य में नाम रोशन कर सके, उज्जवल कर सकें। यहाँ से हमारी लड़कियों का IIM कोझिकोड में सिलेक्शन हुआ है, क्लेट में सिलेक्शन हुआ है और साथ ही साथ अच्छे प्लेसमेंट भी एक लड़की है हमारी RBI के अंतर्गत अभी गई है और बहुत अच्छी जगह पे जा रही है। बहुत अच्छे होते हैं, वो खूब हो रहे हैं। एक ज़रूर है कि लड़कियों की MBA में जो आती हैं शादी के लिए वो बाहर नहीं जाना चाहती, एक सबसे बड़ी बाधाएं हैं, वरना हमारी लड़कियां बहुत अच्छे जगह पे प्लेस हो रही हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ विशेष कर रही हैं यहाँ पे हमारी छात्राएं? हमारे यहाँ पर नहीं केवल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, खेलों पर भी ध्यान दिया जाता है। अभी एक साल पहले, इसी साल समझ लीजिए, हमारे यहाँ पर 2011-12 में एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो स्कीम चालू की गई थी खेल के लिए और उसमें 76 इंटर यूनिवर्सिटी के जो पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था और बियानी का बहुत ही अच्छा उसमें प्रदर्शन रहा। साथ ही साथ हमारी लड़कियां हैं नेशनली नहीं बल्कि एशियन गेम्स में भी पदक प्राप्त कर चुकी हैं और करीब नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पर सोकर में आदि में भाग लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जैसा कि PC जहांगीर साहब ने कहा कि यहाँ पर नारी उत्थान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया जा रहा है, साथ ही शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक नया आयाम लिखने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। शुक्रिया। हम उपस्थित हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर साहब के साथ, हम बात करेंगे उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कैंपस हलचल में। हम जानना चाह रहे हैं कि इस कॉलेज की स्थापना के बारे में और ऐसा क्या विशेष आप एजुकेशन के क्षेत्र में कर रहे हैं? देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये लगभग 7वां साल है हमारा एस्टेब्लिशमेंट के और हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रन कर रहे हैं यहाँ पे। मेनली हमारा फोकस इनिशियल डेज़ में गर्ल्स एजुकेशन की तरफ रहा है, अभी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग अभी यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के लिए हमने सोचा हुआ है कोएड एजुकेशन, क्योंकि यूथ को जब तक दोनों साइड से हम लोग काम नहीं करेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ मिलके काम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो लास्ट 6 साल का बहुत खूबसूरत अनुभव रहा है और मेरा ये बात स्ट्रांगली बिलीव रहा है इस बात पे कि एजुकेशन वो जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़े, एजुकेशन वो जो बच्चों का एटीट्यूड बदले, पॉजिटिव बनाए उनको, एजुकेशन वो जो बच्चों का एंथुजियाज़म बदलाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन में मैं देखा, जो मेरा भी एक्सपीरियंस था, जो मैंने भी स्टडी की, तो मैंने पाया कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ नॉलेज डिलीवरी कर रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं, हम उसको जावा सिखा रहे हैं, हम बच्चों को अकाउंटेंसी सिखा रहे हैं, हम बच्चों को डेबिट क्रेडिट सिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। बट मेरा मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब एक टीचर दूसरे बच्चों के साथ दिल से जुड़ता है। सो मैं तो हमारा जो पूरा मिशन है, पूरा जो फोकस है, वो राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड डेवलपमेंट करने पे है। हमारा पूरा फोकस एंथुसियाज्म डेवलप करने में है। हमारा पूरा फोकस जो है बच्चों को किसी भी तरह से
स्मार्ट, प्रेजेंटेबल। यानी जिसके तौर पर कहा जाए कि स्किल्स डेवलपमेंट की आप विधाएं सिखा रहे हैं उन्हें बच्चों को। बिल्कुल उसको हम पूरी तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों में डायनामिज्म है, वो उनके पास एनर्जी लेवल अच्छा है और वो पॉजिटिव सोच रहे हैं और मेरे को लगता है कि इसी तरह से सोसाइटी शायद बदलती है। इन 7 सालों में ऐसे कोई ऐसे पल जो आपको यादगार रहे हों, बताना चाहेंगे हमें दर्शकों को? हाँ देखिए, हम लोग कई बार बच्चों को भावनात्मक रूप से जब टच कर लेते हैं और बच्चे जब भावनात्मक रूप से जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में हमने कुछ किया। अभी हम लोगों ने हाल ही में कल्पना चावला मेमोरियल अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, तो जो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन था और जब बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस बताए और कल्पना चावला के फादर ने आकर अपने एक्सपीरियंस हम लोग को बताए तो सबकी आंखें गीली हो गई। मेरा मानना है कि ये दिल से छूना किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी शख्सियत को, वही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे एजुकेशन में दिखाई देती है, जो आज अगर यूथ इसको समझ ले तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारे को लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिलीव सिस्टम की। अगर हमारा बिलीव, हमारा फेथ अगर अच्छा है टीचर्स में तो मुझे लगता है लर्निंग और आसान हो जाती है। अगर एक बच्चा जब टीचर को क्लास में बैठ के जज की तरह देखने लगता है, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और इंटरेक्टिव सेशन की बात करता है और उसके पास बिलीव सिस्टम अगर उसका कमज़ोर होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन ऑब्स्टिकल परेशानी रुक जाती है। तो मैं चाहूँगा, अपील करूँगा सब बच्चों से कि अगर वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में चीज़ें चाहते हैं कि आसानी से चीज़ें समझ में आएँ, चाहते हैं कि वास्तव में उनका टाइम यूटिलाइज हो, तो अपने टीचर में फेथ बढ़ाइए। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम बच्चों को दिल से पढ़ाइए। फॉर्मल मत होइए, सिर्फ नॉलेज डिलीवर ना करें, बल्कि दिल से और भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़िए तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिस तरह से अपने अनुभव बताए पूरे 7 साल के, और आपने बताया कि वुमेन ओरिएंटेड शिक्षा पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगली बार मिलेंगे एक नए कैंपस में, एक नए कॉलेज में, एक नए प्रांगण में। तब तक के लिए मुझे और मेरी दोस्त अंकिता बख्शी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए शुक्रिया।